नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे सामने काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हो और फिलहाल दोस्तों मैं बता देता हूं कि इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। अगर देखा जाए इस सर्किट डायग्राम में एक आपके पास है क्रिस्टल ऑसिलेटर। बिल्कुल सेम टाइप का ऑसिलेटर आपको इस डिजिटल वॉच में भी मिल जाएगा, इस गैस लाइटर में भी मिल जाएगा, सिगरेट लाइटर में भी मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का होता है। तो फिलहाल इन सभी चीज़ों के अंदर आपको मिलता है एक तरह से एक मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या है ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल और कैसे ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक गैस लाइटर बना सकता है। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों गैस लाइटर की वर्किंग समझने के लिए पहले तो मुझे इस गैस लाइटर को डिसअसेंबल करना पड़ेगा। तो आइए इसको डिसअसेंबल कर लेते हैं। मैं एक रफ़ गैस लाइटर इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि अगर ये ख़राब भी हो जाए इस प्रोसेस में तो मुझे ज़्यादा सुनना ना पड़े। स्पार्क देख सकते हो। तो फिलहाल ये वर्केबल है। इसमें आप देख सकते हो कि एक हैमर है, प्रेस करते हो तो अचानक से एक हैमर आगे को बाहर निकल के आएगा। तो देखो तो ये हैमर बाहर निकल रहा है और ये दोस्तों एक तरह से इसके अंदर एक क्रिस्टल पड़ा हुआ है, वो इसको प्रेस कर रहा है। तो वो क्रिस्टल क्या है दोस्तों? वो क्रिस्टल है एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। आइए आपको मैं दिखा देता हूँ अगर मैं इसको खोलने में सक्षम रहा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इस गैस लाइटर को खोल चुका हूँ। एक सिलेंड्रिकल रॉड है और उसके अंदर आप देख सकते हो कि एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। तो कहाँ है दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल? तो आपको मैं समझा देता हूँ कहाँ है ये। तो दोस्तों हैमर जो स्ट्राइक कर रहा है इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है और यहाँ से एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है जो कि आगे इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। दोस्तों ये लोहे की रॉड है और ये जो प्रेशर हैमर इस पर पड़ता है ये आगे को धंसता है और इसी धंसने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर भी कुछ है अभी। तो दोस्तों ये देख सकते हो कि जहाँ से ये स्पार्क प्रोड्यूस होता है ये आगे वाला एक लोहे का टुकड़ा है और दोस्तों ये है छोटी सी चीज़ जो इस पूरे लाइटर में वर्क कर रही है, एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। और आइए आपको मैं इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। वर्किंग कुछ दोस्तों इस टाइप से है। तो होता दोस्तों ऐसे है, जब आप इसको प्रेस करते हो तो ये हैमर आगे उठ के आता है, ऐसे चलता है, ये झटके से आगे आता है। 10 से 20 न्यूटन का दबाव पड़ता है यहाँ पर और ये दबाव दोस्तों ट्रांसफ़र होता है इस लोहे की छड़ी पर और दोस्तों ये इस टाइप से आपस में लगे होते हैं। ये तो हिल नहीं सकता आगे वाला क्योंकि ये इसके साथ फिक्स है और सिलेंड्रिकल रॉड के अंदर ये हिल नहीं सकता आगे को, तो मतलब ये फिक्स है आपका। और जो दबाव आता है सारा दबाव दोस्तों इस क्रिस्टल के अंदर आके स्टोर हो जाता है। तो दोस्तों ये है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। जब ये दबता है तो इसके जो जहाँ से ये दबता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाती है। मतलब किसके अक्रॉस दोस्तों वोल्टेज डेवलप होगी? इस एंड जो कि यहाँ पर लोहा है और इस एंड जो कि आगे वाला लोहा है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगी और वो वोल्टेज आपकी लीक करेगी। कैसे दोस्तों? आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लोहे की पत्ती डाल रखी है, जो पीछे वोल्टेज आएगी ये इस रॉड जो लोहे की रॉड लगी हुई है इस पर ट्रांसफ़र कर देगी और ये आगे यहाँ तक पहुँचेगी। और दोस्तों ये जो रॉड है ये आगे को है, तो इन दोनों के बीच में जो एयर है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा क्योंकि ये वोल्टेज हज़ारों वोल्ट की है। तो इसके बीच में जो एयर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और आपको स्पार्क देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो स्पार्क होता है ये सफिशिएंट होता है आपकी गैस को इग्नाइट करने के लिए, मतलब कि जलाने के लिए। तो दोस्तों ये है एक गैस लाइटर की वर्किंग। आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो मेन क्रिस्टल है वो है एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो दोस्तों पहले मैं आपको समझा देता हूँ पीजो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि कुदरत में कुछ सब्सटेंस हैं, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, टॉर्मालिन हो गया, आपका इस टाइप से बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये एक तरह से मटेरियल होता है, जैसे आप इस पर प्रेशर लगाते हो, दबाव डालते हो तो इसके इस टर्मिनल पर एक वोल्टेज डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों ये वोल्टेज डीसी वोल्टेज होती है, डिपेंड करता है कि आप कितने ज़ोर से इस क्रिस्टल को दबा रहे हो, उसी प्रोपोर्शनलिटी में यहाँ पर वोल्टेज डेवलप होती है। और फिलहाल इस केस में हो क्या रहा था, आप पीछे से प्रेशर लगा रहे थे, ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, ये आगे छड़ी होगी और ये जो है दूसरा वाला एंड हो गया। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पर प्रेशर डालते थे तो ये प्रेस होता था और प्रेस होने से इन दोनों टर्मिनल पर वोल्टेज डेवलप हो जाती थी। ये वोल्टेज आपकी डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाती थी और ये बॉडी के थ्रू होते हुए यहाँ पहुँचती थी। तो इन दोनों के बीच में जो एयर होती थी उसका ब्रेक डाउन हो जाता था और आपको स्पार्क दिखता था। तो दोस्तों ये है एक गैस लाइटर की वर्किंग। और फिलहाल दोस्तों इसके सिवाय आप देख सकते हैं कि इस टाइप की जो मैकेनिज्म होता है, इस टाइप के जो सिगरेट लाइटर होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर इस टाइप का
स्पार्क जनरेटर होता है, और ये भी आपका एक तरह से हैमर ही है। आप यहाँ से पुश करते हो, हैमर आगे को थ्रो करता है और इसके अंदर लगा हुआ जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है वो दबता है और इस टर्मिनल और इस वायर के बीच में आपकी वोल्टेज डेवलप हो जाती है, और बीच में अगर एयर की थिकनेस कम हो तो आपको स्पार्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों बिल्कुल सेम यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, तो आपको स्पार्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों यही स्पार्क है जो आपकी इस गैस को इग्नाइट या जला देता है। और दोस्तों इसके सिवा मैंने आपको 2 और प्रोडक्ट दिखाए थे, जिसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं। देख सकते हो यहाँ पर एक 24 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर है, और दोस्तों बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्रिस्टल ऑसिलेटर इस डिजिटल वॉच के अंदर भी है। तो दोस्तों ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही कॉमनली यूज एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स में देखने को मिल जा रहे हैं। इसके सिवाय दोस्तों स्पीकर हैं। दोस्तों इसके पीछे एक स्पीकर लगा हुआ है, आप यहाँ पर उसकी लेआउट देख सकते हो, यहाँ पर गोल सा स्पीकर दिख रहा होगा, अब दिखने में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस टाइप का एक स्पीकर होता है। और दोस्तों ये स्पीकर भी आपका पीजो इलेक्ट्रिसिटी पर ही वर्क करता है। और इसके सिवाय दोस्तों बहुत सारे माइक्रोफोन हैं जो कि आवाज़ को उठाते हैं, तो वो भी पीजो इलेक्ट्रिसिटी पर ही वर्क करते हैं। आपके सोनार सिस्टम, दोस्तों सबसे पहले जो पीजो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था वो वर्ल्ड वार 1 में किया था। सोनार सिस्टम को हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक सोनार सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों एक ट्रांसड्यूसर है, सेम वही पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर बना हुआ है, जो कि एक वेव्स को जनरेट करता है। अगर आपकी सबमरीन डूबी हुई पानी में तो ये वेव्स उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, और यहाँ पर आपका डिटेक्टर लगा हुआ है, तो डिपेंडिंग अपन की कब ये आवाज़ प्रोड्यूस हुई थी और ये कब रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है उससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारी सबमरीन है कहाँ है। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वार फर्स्ट में यूज़ किया गया था। जो क्रिस्टल यहाँ पर लगा रखा था जिससे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे थे वो क्वार्ट्ज था। तो फिलहाल दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के दौरान इस टाइप के सोनार सिस्टम को डिटेल में स्टडी किया गया। फेरो इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों सामने आई और ये पता चला कि फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इनसे कहीं बेहतर होते हैं। उस समय दोस्तों बेरियम टाइटेनेट जैसे मटेरियल सामने आए जिनकी जो पीजो इलेक्ट्रिसिटी होती है इन क्वार्ट्ज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो सोनार सिस्टम बनाने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि कैसे पीजो इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वार 1 और 2 के दौरान काफ़ी इम्पोर्टेंट रही। उसके बाद क्वार्ट्ज वॉचेस थी, उन्होंने तहलका मचाया था इसी पीजो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इसके सिवाय दोस्तों मैंने आपको बता दिया स्पीकर और माइक्रोफोन भी इसी टाइप के मटेरियल से ही डिज़ाइन किए जाते हैं, स्पेशली अगर हाई फ्रिक्वेंसी वाले माइक्रोफोन या स्पीकर्स की बात करें। तो फिलहाल दोस्तों ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी होती क्यों है, क्यों मटेरियल पर आप स्ट्रेस करते हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो दोस्तों इसकी जो इनिशियल थ्योरी थी तो वो थ्योरी कुछ इस टाइप से थी। तो जो मटेरियल होते हैं दोस्तों इस टाइप के जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं या फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, तो उनके अंदर जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अलाइनमेंट। तो दोस्तों होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी न किसी टाइप से थोड़े से सेपरेट होते हैं, तो इससे एक डाइपोल बन जाता है। डाइपोल को दोस्तों मैं अब ऐसे दिखा रहा हूँ जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन है। तो इनिशियली क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज ये एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स होते हैं दोस्तों ये ऑर्बिटली अलाइन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं। तो आपस में ये एक दूसरे को कैंसिल करके नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो मटेरियल के अंदर बन रही है उसको जीरो कर देते हैं। तो E = 0 आर्बिटरी अलाइनमेंट ऑफ दिस डाइपोल, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन। तो जैसे दोस्तों आप इस क्रिस्टल को प्रेस करते हो, स्ट्रेस करते हो इस डायरेक्शन से, तो क्या होता है कि आप क्रिस्टल को थोड़ा सा डिफॉर्म कर देते हो, और अब क्या होता है जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है मतलब कि कुछ ऐसा बन जाता है कि इसके बीच में ये परफेक्टली कुछ ना कुछ डाइपोल्स बच जाती हैं जो कैंसिल नहीं हो पाती हैं, और उसके वजह से इसके बीच में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो दोस्तों यही इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो बाहर निकल के आपको स्पार्क या साउंड या पीजो इलेक्ट्रिसिटी दे रही हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रोड्यूस होती है पीजो इलेक्ट्रिसिटी। और फिलहाल दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिसिटी को आप माइक्रोफोन बनाने के लिए काम भी ला सकते हो। जैसे आप बोलते हो तो आप एयर को प्रेस करते हो तो एयर में वो वाइब्रेशन आगे को ट्रैवल करती हैं, मतलब एयर के वॉल्यूम को वो दबाते दबाते आगे पहुंचती है। तो होता है क्या है, रास्ते में अगर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पड़ा हुआ है तो ये एयर इसको स्ट्रेस करेगी, और डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपने बोला है, कितना उसके एम्पलीट्यूड है, तो उस हिसाब से ये क्रिस्टल ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, और इसी के अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप हो जाती है। बिल्कुल उसी लहजे में ये वोल्टेज वेरी करती है जिस लहजे में आप बोल रहे हो। तो फिलहाल दोस्तों ये होता है एक माइक्रोफोन, और मैंने आपको बताया था एक स्पीकर की तरह भी वर्क करती है। तो आप क्या करते हो, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में
जो आपकी साउंड है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में उसको इनपुट करते हो। और फिलहाल पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होते हैं, ये रिवर्सली भी वर्क करते हैं, मतलब कि अगर आप इसको प्रेस करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर जाएगी, अगर आप इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे तो ये जो क्रिस्टल है ये डिफॉर्म होना शुरू कर देगा। तो फिलहाल ये दोस्तों बहुत तेज़ी से होने वाली प्रोसेस है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स बहुत फास्ट होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के मुकाबले। तो जैसे आप इसमें वेरिंग मतलब टाइम वेरिंग सिग्नल को डालते हो, जो कि एक तरह से आपका आवाज़ का सिग्नल है, तो ये क्या क्रिस्टल आपस में उस लहजे से ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, मतलब कि एक तरह से ये आवाज़ को प्रोड्यूस करता है। तो फिलहाल यही प्रिंसिपल होता है एक स्पीकर का। मैं आपको इन डिटेल स्पीकर कैसे वर्क करता है मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा, पर फिलहाल दोस्तों आप इतना समझ लीजिए कि जो आपका इनपुट सिग्नल होगा उसी के हिसाब से आपका एक क्रिस्टल वाइब्रेट करेगा, उस वाइब्रेशन से साउंड वेव जनरेट हो जाएगी और दोस्तों इस तरीके से ये क्रिस्टल आपका एक स्पीकर की तरह वर्क कर सकता है। इसके सिवाय दोस्तों ये एक तरह से क्रिस्टल ऑसिलेटर में भी वर्क करता है। आप क्या करते हो, इस क्रिस्टल को एक पैकेजेस के अंदर डाल देते हो, दोनों साइड इसके इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। तो आप इस इलेक्ट्रोड में क्या करते हो दोस्तों, एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक पर्टिकुलर वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हो। तो दोस्तों पर्टिकुलर वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हो तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करना शुरू कर देता है। जो इसकी लेंथ होगी, डायमेंशंस होगी, तो उसके हिसाब से ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करता है। जैसे कि इस सर्किट के अंदर ये 24 मेगाहर्ट्ज़ में पर्टिकुलरली ऑसिलेट करेगा। तो फिलहाल ये जो एनर्जी है ये आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो 24 मेगाहर्ट्ज़ की इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेरिएशन, और इस तरीके से ये ऑसिलेटर की तरह यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इसको वर्क करने के लिए आपको इनपुट में थोड़ी सी पावर देनी पड़ेगी और उसके बाद ये क्रिस्टल अपनी नेचुरल या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करने लग जाएगा और इससे आप एक तरह से फिक्स सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसको हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर बोलते हैं। और इसी टाइप के ऑसिलेटर आपके इस टाइप की डिजिटल वॉच में भी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिजिटल वॉच वर्क करती हैं वो इतना एक्यूरेटली टाइम बताती हैं कैसे, तो इसके पीछे भी इसी पीजो इलेक्ट्रिसिटी का ही वर्क है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा हुआ है, एक ऑसिलेटर लगा हुआ है और इस ऑसिलेटर को हम लोग स्टेप अप या स्टेप डाउन कर लेते हैं प्रोपोर्शन में, इसको हावर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसी टाइप का डाटा यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हो कि ये घड़ी कितनी एक्यूरेट होती है और इस एक्यूरेसी के पीछे इस क्रिस्टल ऑसिलेटर का रोल है। ये जितना एक्यूरेट होगा उतनी एक्यूरेट आपकी घड़ी होगी। टाइम, टेम्परेचर, वेदर के साथ ये अपनी फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करता है और इसी का इम्पैक्ट आपका आता है इस डिजिटल वॉच के ऊपर। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कितने इंपॉर्टेंट है गैस लाइटर में, डिजिटल वॉच में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इवन आपके स्पीकर और माइक्रोफोन में ये कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों इसके सिवाय सोनार सिस्टम वर्ल्ड वार 1-2 में इस्तेमाल किया गया, वो प्योरली इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर वर्क करता है। तो फिलहाल दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और आपके ये गैस लाइटर कैसे वर्क करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों मेरी आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोज़, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।